नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सहस्राहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय स्वावाय सर्वभावान्तरचे। चार अनियों को अपन विस्तार से तो आप पढ़ेंगे, उसे विस्तार से पढ़ने से और नोट्स बनाने से वो आपके खून में घुल जाएगा, माने उपयोग में घुल जाएगा। जब तक हम पढ़कर नोट्स नहीं बनाते तो उपयोग में घुलता नहीं। उपयोग में घुलने का मतलब ये है मति ज्ञान में जाकर सेट हो जाएगा। मति ज्ञान में अवाय होती है, धारणा होती है। अवाय और धारणा की प्रोसेस के लिए पढ़ना भी चाहिए ग्रंथ को और नोट्स बनाना चाहिए। मति ज्ञान की विशेषता है अवाय और धारणा। मोटरसाइकिल चलाते समय हम सही समय पे बिना सोचे ब्रेक लगाती हैं। कुछ कहा मैंने? सही समय पर बिना सोचे। कभी आपने देखा है अचानक स्लिप हुए तो अनकॉन्शियस माइंड ने सोच के नहीं, अचानक दूसरे पैर ने बैलेंस बना लिया, पूरा शरीर ने ऐसे बैलेंस बना लिया। ये कहलाता है उपयोग में विषय का घुलना। हमारे को सभी लोगों की शिकायत है, हम प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें याद भी है, लेकिन जब गुस्सा आता है या हम खाते पीते हैं तब हमें याद ही नहीं आता वेद विज्ञान। सुना है? ये सारा धर्म जाने कहाँ चला जाता है। उस समय तो याद ही नहीं आता, हाँ बाद में मालूम पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम प्रवचन सुन करके उत्तर माला तो याद करते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते। मेरे हमेशा से ही सबको पता है कि कोई भी प्रश्न लेके आते हो मैं समझाता हूँ तो मैं कहता हूँ लिखो। लिखने से वो जिंदगी में विस्मृत नहीं होता। आइए अपन चर्चा शुरू करते हैं। इनमें हमको चार अनियोग घटाने हैं। इनमें जिनवाणी में आपने कुछ भी पढ़ा, मान लीजिए प्रथमानियोग, तो प्रथमानियोग में दो बातें मुख्य हैं। बाकी तो आप पढ़ोगे पुराण पुरुषों की, त्रिशत सलाका के पुरुषों की कहानियाँ हैं, पौल क्या कहलाता है, विविध कथाएँ हैं पुराण पुरुषों की, त्रिशत सलाका पुरुषों की। लेकिन मुझे उससे हटकर एक बात बतानी है जो आपको कभी नहीं भूलनी है। ये दो बातें आपको सारी डिटेल याद रहे ना रहे, ये दो बातें आपके खून में घुल जानी चाहिए, मैंने उपयोग में घुल जाना चाहिए। और वो है निंदा प्रशंसा। निंदा प्रशंसा 24। एक फिर से सुन लीजिए, ये चार अनियोग चार ग्रंथ नहीं है, ये चार प्रकार से कथन करने की पद्धति है। चार प्रकार से कथन की पद्धति माने एक ही पर्याय के चार कथन, एक ही पर्याय, एक ही एक्टिविटीज, एक ही घटना, एक ही कार्य, एक ही प्रवृत्ति, एक ही घटना को चार एंगल से देखा जाता है। यदि आपका जीवन निर्मल है तो इन चारों में आपको पास होना चाहिए। क्या बोला? यदि आपकी प्रवृत्ति सही है, यदि आपका जीवन सही है, आप सम्यक जीवन जी रहे हैं तो चारों की परीक्षा में पास होना चाहिए। चार अनियोग माने चार प्रकार की एक ही परिणति की चार कथन पद्धति।
क्या बोला मैंने? 4 अनुयोग में एक ही कथन, एक ही प्रवृत्ति की 4 कथन पद्धति। एक ही प्रवृत्ति को, फिर से कह रहा हूं, एक ही प्रवृत्ति में 4 एंगल, एक भगवान आत्मा को 4 एंगल से देखा जा सकता है, एक ही प्रवृत्ति को। जैसे लिख लिया? देखो, जब हम प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो हम स्टोरी पढ़ते हैं, ये सोचना प्रथमानुयोग का अनादर है। आप स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं, आप कथाएं नहीं पढ़ रहे हैं, आप आत्मकल्याण की, वीतरागता की कुछ शिक्षा पा रहे। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता लिख लो, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। चारों अनुयोग पढ़ने पर वीतरागता का पोषण ही पुरुषार्थ कहलाता है। वाक्य बदल दिया, लिखो, लिखने लायक वाक्य है। क्या बोला हमने? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। इसमें जिनवाणी कब कहलाएगी? जब आप वीतरागता का पोषण होगा, और पोषण करोगे, ये पुरुषार्थ है। जैसे स्टोरी पढ़ते समय आपको पुरुषार्थ करना है। क्या कहा मैंने? प्रथमानुयोग पढ़ते समय पुरुषार्थ करना है। तुम लोग इधर क्यों नहीं बैठ जाते? इतनी जगह है सामने, लिखते हो तो। जैसे मैं ऐसा हो जाऊँ तो आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, इस सामने लगा लिया करो। मैंने कुछ कहा है, बहुत बड़ी बात कही है कोई। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, और वीतरागता का पोषण ही पुरुषार्थ कहलाता है। अब ये मैंने बहुत सारी बात कह दी आपको। चारों अनुयोग पढ़ते समय, चारों अनुयोग पढ़ते समय एक काम करना है, इस तरह से पढ़ो चारों अनुयोग कि पढ़ते पढ़ते आप 4 अनुयोगमय हो जाओ। अनुयोग आपको 4 नहीं दिखाई दें अलग अलग, 4 अनुयोग दिखाई नहीं दें, चारों अनुयोग में आपका उपयोग हो जाए, जीवन हो जाए। वजन दे के बोल रहा हूँ, लिखना ये शब्द, चारों अनुयोग में जीवन हो जाना पुरुषार्थ है। बहुत मेहनत लगेगी, मैं बताऊंगा अभी आपको। यदि आप ब्रह्मचारी हो और लोग कहते कैसे आदमी हो, कैसे ब्रह्मचारी हो, तो आपने प्रथमानुयोग का उल्लंघन किया, लोगों ने आपकी निंदा की, इसका मतलब आपका प्रथमानुयोग है ये। लोगों ने कहा आप कितना अच्छा जीते हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, कितने अच्छे से पूजा करते हैं, धन्य है आपका जीवन। तो फिर आपने प्रथमानुयोग को जिया। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? अब ये है पुरुषार्थ। पढ़ते ही मत रहो, प्रथमानुयोग में निंदा प्रशंसा की जाती है, हाय हाय रावण, हाय हाय रावण। अब हाय हाय के बाद रावण का नाम हटा दो, मेरे पास जगह नहीं, मैं हटा देता। अब अपना नाम लिखो, हाय हाय मोबाइल में गंदी फिल्में देखने वाली, धिक्कार है। रावण ने परिस्थिति का विचार किया था, तुम क्या कर रहे हो? सुबह मैंने एक बात कही थी, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने नियम से, मैं सभी सभाओं में कहता हूँ, कहीं नहीं छोड़ता इस बात को। जो सील की नौवाड़ मैं कभी भी कहीं भी साल में किसी प्रवचन में नहीं छोड़ता। सभी लोग सोचना मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सील की नौवाड़ पढ़िए आप इसमें छूट नहीं ले सकते। आप क्या सोच करके परिस्थिति की चित्र देख रहे हो? क्या सोचकर फल पुरुष के चित्र देख रहे हो? क्या सोचकर? सील की कौन सी बाढ़ है आपकी? कोई आपको बुरा कहे या नहीं कहे, आपको गंदा लगता है, यही निंदा है। आपको अपने आप से गिलानी होती है, यही प्रथमानुयोग है। आपको खुद बुरा लग रहा है, हम कैसे ब्रह्मचारी, कैसे आत्मा है, इतना पढ़ रहे, इतना अच्छा सुन रहे, इतना समय सारथी पढ़ रहे, गुरुजी इतना समझा रहे, क्या बताएं, दुनिया तो ऊपर से देख रही तो अच्छा समझ रही, लेकिन हमें तो मालूम है कि हम कैसे हैं। तो पैर नहीं हिला बेटे, पैर नहीं हिलाओ। तो यही प्रथमानुयोग है। आप अपने आप में ही संतुष्ट नहीं हैं,
तो दुनिया कैसे संतुष्ट होगी? आपका प्रथमान योग गलत है। समझ गए पुरुषार्थ कैसे करना है? कहानी पढ़ी है आपने, पुराण में कथा पढ़ी है आपने, किसी का भी नाम लो, हमें नहीं मालूम, आप जिसका भी नाम ले लो, धन्य धन्य शेर सुदर्शन, धन्य सीता, धन्य अनंतमती। अब अनंतमती का नाम हटा दीजिए, अब अपने ऊपर सोचिए, देखो ऐसे प्रसंग बनने पर भी मेरा चित्त मलिन नहीं हुआ, आनंद आ गया। ठीक, ये प्रशंसा हो गई। लोगों को तो बाद में खबर पड़ेगी शेर सुदर्शन की पवित्रता की, लोगों को तो बहुत बाद में खबर पड़ेगी सीता और अंजना की पवित्रता के बारे में, लेकिन वो हमेशा आनंद में रह रही थी। ये उनका प्रथमान योग है। बस कितने सुंदर। अब ये हमने क्या कर लिया, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वहाँ आप देखेंगे दोष निराकरण कल्पना में कि प्रथमान योग में श्रृंगार आदि का वर्णन किया गया है, तो उन्होंने क्या लिखा है वहाँ श्रृंगार आदि का वर्णन करके श्रृंगार और भोग आदि का पोषण नहीं किया गया है, पोषण नहीं किया गया है। अपन भी सोचो, ऐसे साहित्य पढ़ने पर हमें श्रृंगार का पोषण करके आपको कामुकता क्यों आई, विकार क्यों आया? इसका मतलब आप श्रृंगार का पोषण कर रहे हो, वीतरागता का पोषण नहीं कर रहे हो। आपको पता है श्रृंगार का वर्णन बहुत सुंदर किया जाता है, 96 रानियों का वर्णन अथवा नंदा सुनंदा का सुंदरता का जबरदस्त वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। लेकिन अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, धन्य है आदिनाथ भगवान का आत्मज्ञान, धन्य उनकी विरक्ति। ऐसी सुंदर स्त्रियों का स्मरण तक नहीं हुआ और दीक्षा लेकर ऐसे चले गए 96,000 नार तन छिनक में दीनी छाण, जैसे नाग छिनकी, जैसे नाग छिनकी। अब इस पे वजन देने की जरूरत है। अरे इतनी सुंदर स्त्रियाँ जिन्हें सुनते पढ़ते ही हमें भाव हो रही कि इतनी सुंदर स्त्री, और उनको तो चित्त में आया धन्य हो त्रिकाली आत्मा, धन्य ध्रुव, धन्य गायक, जिसके सामने उसका चित्त ही नहीं लगा और ऐसे विस्मृत कर दिया जैसे नाग छिनकी। अब मेहनत लगेगी इसमें, पढ़ के मत छोड़ो, नाग छिनकी, मेहनत लगेगी। यहाँ से पढ़ोगे आप, अब आपके जीवन में प्रथमान योग से बहुत फायदा होगा। हम केवल स्टोरी मेमोरी के लिए डाल देते हैं, हमने सब पढ़ ली, सब पढ़ ली, सब पढ़ ली। कल परसों की भाषा में बोलो, पढ़ डारी, पढ़ लिए नहीं आपने, लिए में तो बहुत मेहनत लगेगी। एक दिन में एक कहानी पढ़ो बहुत है, लिखो। फिर से 4 अनुयोग 4 ग्रंथों का नाम नहीं है, आपकी एक परिणति के 4 फीलिंग, 4 अनुयोग, 4 कथन शैली है, 4 कथन शैली है, 4 कथन शैली। बराबर समझ में आ रहा है आपको? तो अब अभी देखिए, इसको निंदा प्रशंसा कैसे मालूम करें हम? तो 2 तरह से कहा हमने निंदा प्रशंसा, एक तो दूसरे निंदा करें या दूसरे प्रशंसा करें। दूसरा है आपको ही अच्छा बुरा लगता है, गंदे काम करने के बाद आपको खुद भगवान की इस प्रतिमा स्पर्श करने में दीनता का बोध होता है। ज्ञानी जनों के सामने दीनता का बोध होता है। अब किस मुख से जाएं भाई साहब के सामने, क्या कहें? वे तो कहेंगे मत करो और हमें करना है। तो इसका नाम है प्रथमान योग। ये जीता जागता 24 घंटे का प्रथमान योग है, जो आपको मोक्ष मार्ग में प्रेरित भी करता है और दुखी भी करता है। यदि आप गलत हैं तो दुखी करता है, और इसे किसी और की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत अच्छी पंक्ति है, इसके लिए प्रथमान योग के लिए सुनना। दूसरों की नज़रों में गिरना उतना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी नज़रों में गिर जाना मोक्ष मार्ग में गिर जाना है। क्या कहा? दूसरों की नज़रों में गिरने से आज तक किसी ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन अपनी नज़रों में गिरने से, दीनता से, हीनता से, पामरता से सुसाइड जितने होते हैं वो इसलिए होती, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। सिद्धांत के लिए दृष्टांत स्वरूप हैं, सिद्धांत के लिए दृष्टांत स्वरूप हैं। यह कर्णानुयोग के दृष्टांत स्वरूप है। पहले कई द्रव्यानुयोग के लिए भी है, लेकिन अभी मैं कर्णानुयोग के बता रहा हूँ। मैं जानबूझ कर कर्णानुयोग के बता रहा हूँ, द्रव्यानुयोग के भी हैं।
क्या लिखा है वहां पर? इससे जीव के अनादि अनंतता की सिद्धि होती है। ये द्रव्यादि योग, जीव अनादि अनंत है, वो परमात्मा बन गया, वो जीव परमात्मा बन गया, इसका मतलब वो परमात्मा बनने की शक्ति सब में है, उसी में नहीं थी, सब में है। और इतने पाप करने के बाद भी वो परमात्मा बन गया। मैंने तुमसे अनंत पाप हुए तो अभी डरो मत, परमात्मा बनने की शक्ति है। मैंने कहने का मतलब है द्रव्यान्यों की सिद्धि करने के लिए बहुत सुंदर है वो। इस पर विस्तार से आप खुश कर सकते हैं, समझ लेना। अभी मैं कर्णानियों के बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रयोजन है आप लोगों से कर्णानियों के दृष्टांत में। मिथ्या दृष्टि को कर्णानियों को अब भरोसा नहीं होता। यदि आपको भी भरोसा नहीं है तो आप मिथ्या दृष्टि हैं। जल्दी बोल गया हूँ लेकिन बहुत धीरे बोल रहा हूँ। यदि आपको भी कर्णानियों का भरोसा नहीं है तो आप मिथ्या दृष्टि हैं। लिखो लिखो लिखो, मैंने ऐसे नहीं लिखो, लिखो। फिर से बोल रहा हूँ तीसरी बार, यदि कर्णानियों का भरोसा नहीं है तो आप मिथ्या दृष्टि हैं। 3 बार इसलिए कहा है कि मैं इस पर बहुत गहराई से कुछ कहना चाह रहा हूँ। सबसे सुंदर वाक्य, छोटा सा वाक्य, यदि तुम्हें कर्णानियों का भरोसा है तो प्रथमान योग में जाके देखो, पाप छिपाने की व्यवस्था नहीं है। कर कैसे रहे हो पाप? शिथिलाचार, पंचम काल का नाम लेके क्यों कर रहे हो? हम क्या करें, मोबाइल आ गए, जब से परिणाम बिगड़ गए, दुनिया खराब है, टीवी आ गए, टॉकीज आ गए, फला आ गए, हमें नहीं मालूम क्या आया और क्या नहीं आया। कर्णानी योग कह रहा है पापों को छिपाने की व्यवस्था नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम, आपको मेडिटेशन करना है तो करो, आपको ध्यान लगाना है तो लगाओ, पापों को छिपाने की व्यवस्था नहीं है। कर कैसे लिया? क्यों? कभी पेट्रोल में हाथ डाल के आपने जलाने की कोशिश की है? क्योंकि आपको पता है अन्याय नहीं होगा। पेट्रोल में हाथ होंगे और अग्नि लग जाएगी तो जलन होगी, पीड़ा होगी। जैसे पीड़ा का भय पेट्रोल में हाथ डालने से बचाता है, अग्नि से बचाता है, ऐसे ही ज्ञानी जन पापों से बचते हैं। ज्ञानी जन सम्यक दृष्टि जानबूझकर इतना सा भी पाप नहीं करते। कुछ कह रहा हूं, इतना सा भी रंच मात्र भी पाप सम्यक दृष्टि नहीं करता। मात्र कर्म की तीव्र वेद के उदय से, तीव्र वेग की वजह से उसके जीवन में पापाचार दिखाई देता है। लेकिन वो अनंतानुबंधी नहीं होने से, अर्थात पोषण नहीं होने से, पाप का पोषण नहीं होने से, विकार का पोषण नहीं होने से वह ज्ञानियों का जीवन स्तुत्य है। कुछ कहा मैंने? क्या बोला मैंने? सम्यक दृष्टि किंचित मात्र भी पाप नहीं करता। लेकिन गुणस्थान प्रमाण पाप का उदय बाकी है। घट के मिटता है ना, घट के मिटता है ना, तो इसलिए विवाह देखा जाता है। अच्छे से लिखो, सम्यक दृष्टि को विवाह देखा जाता है, विवाह में आनंद नहीं। भोजन देखा जाता है सम्यक दृष्टि को, लेकिन सम्यक दृष्टि को भोजन में आनंद नहीं दिखाई देता। अब जी कैसे समझ में आए? युद्ध देखा जाता है और युद्ध में आनंद दिखाई नहीं देता। फिर से कह रहा हूं, मैंने सबसे कीमती लाइन बोली, कर्णानी योग में विश्वास नहीं है। कर लो, को देख रहा हो? आजकल सभी तो पाप कर रहे। कौन है आजकल? चौथे काल जैसे सब ब्रह्मचारी हैं कहते हैं। ये यदि एक आध का नाम मिल भी जाए ना, अरे अंदर अंदर पाप कर रहे होंगे, तो पुण्य के उदय में पूज रहे, हमें सब पता है, अंदर अंदर सब पाप करते। ये आपकी सोच सर्वज्ञ भगवान का अनादर कर रही है। फिर से बोलो, हमने क्या कहा? पापों को छिपाने की। पंडित साहब दोहा सुनाते थे, दोहा, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। खूब सोचना, खूब, क्यों खूब सोचना, खूब। और एक बात में नहीं कह रहे केवल हम, एक बात में सब कुछ। पूजा, आप पूजा
समझ में आ रहा है? पूजा बात एक नहीं है। जैसे पूजा, सब जने अपने कलेजे पे हाथ रख के देखो, कोई नहीं है मंदिर में तो आपकी पूजा कैसी होती है? कोई नहीं है, 5 मिनट के अंदर पूजा फटाफट कर ली। आपको 5 मिनट है ना, तो मत करो पूजा, पूजा करो। पूजा का मूल अभिप्राय पूरा करो। भोजन करने का टाइम नहीं है, 5 मिनट है हमारे पास, तो मूल उद्देश्य पूरा कर लेते। दूध पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, भाई अब भोजन में टाइम नहीं है, 5 मिनट है, तो मूल प्रयोजन माने आत्म पोषण पहले करो। तुम क्या समझ रहे हो? बिना भेद विज्ञान के पूजा, बिना स्वरूप विचार के पूजा, यदवा तदवा जिस प्रकार से निपटाई गई पूजा, निपटाई गई खराब शब्द है। दुनिया कुछ नहीं कहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया तो मोहियों की है, वे तो फिर भी कहेंगे कम से कम पूजा करत तो हैं, कम से कम करत तो हैं। लेकिन मैं कम से कम में राजी नहीं हूँ। आत्म पोषण के बिना पूजन, आत्म पोषण के बिना स्वाध्याय। सोचो, आप अकेले में शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं आसाधना करके नहीं बताऊंगा, टिक के बैठ गए, ऐसे बैठ गए, वैसे बैठ गए, वैसे करने लगे, फिर ऊँग गए, फिर सो गए, फिर ऐसे हो गए। पढ़े तो पढ़ रहे, समझ में आया तो ठीक। मेरे पास बहुत कम समय था, बहुत कम समय, मैंने सुनकर भी विस्मय हो गया आपको। मैंने ज़िंदगी में पर्सनल एक बार समझ साझी, एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ा, केवल पर्सनली। समय ही नहीं था हमारे पास। उसका ही मतलब था कि हमें कम से कम समय में नोट्स बनाने थे, हमें समझना था। वो सबके नोट्स हैं मेरे पास। मैंने आज जो हमें ब्लड में घुल गई, मैंने उपयोग में घुल गए वो सारे प्रवचन, वो इसलिए क्योंकि हमारे एक ही मौका था। हम 25 बार नहीं पढ़ सकते थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, हम 25 बार नहीं पढ़ सकते थे समय सारे जी। लेकिन हाँ, जब एक बार नोट्स बनाना था तो एक एक वाक्य को कई बार पढ़ा, उसका भाव समझने की कोशिश करी। ये हम आपको क्रीम बता रहे हैं, उसमें से मक्खन निकाल करिए, आप इस तरह से पढ़िए उसको। समझ में आ गई होगी बात? सिद्धांत के लिए दृष्टांत स्वरूप है। देखो, आज तक अपन हंस के कहते हैं इतने जने तो पाप कर रहे, कोई को तो कछु बिगड़ नहीं रहा। इतने लोग पुड़िया खा रहे, कहाँ हो रहा हो कैंसर, इतने लोग पाप कर रहे, कछु नहीं बिगड़ रहा, सब तारीफ कर रहे हैं उनकी। और नंबर 2 का व्यापार करते हैं, रिश्वत से पैसा कमाते हैं, कोई नहीं पूछ रहा उन्हें, खूब खुश हैं। ये 3-4 बातें इसलिए कहीं आप लगाइए। आपको उदीर्णा की ज्ञान नहीं है। आपको करणान योग में 10 करण में उदीर्णा का ज्ञान नहीं है। यदि उदीर्णा का ज्ञान होता तो तुम एक बार भूल कर सोचते भी नहीं कि पाप करने वाले का बुरा नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता। सब खा रहे, कछु नहीं हो, सब पाप कर रहे, कछु नहीं हो, नीचे से ऊपर तक सेटिंग है, कछु नहीं बिगड़ा। मुझे इस पर बहुत गहराई से कहना है, पाप करने वाले को तत्काल सजा नहीं मिलती, ये उदीर्णा है, उदीर्णा। हाँ ठीक है, सब पूरा गणित तो वहीं समझना पड़ेगा, वहीं मैंने समझाया पूरा उदीर्णा में। उदीर्णा में सामान्य आशय बता रहा हूँ, पढ़ना तो वहीं जा करके, वहीं पढ़ना। उदीर्णा में क्या होता है, जो पापी व्यक्ति होते हैं उनके पुण्य का उदय आकर उन्हें बचा लेता है। मैं जो सोच कह रहा हूँ उसे सोचो पहले। वर्तमान में पाप करने वाले को सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि पुण्य के उदय ने बचाया है अभी। लेकिन जब पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? पापोदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। पुण्योदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, और पाप के समुदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता। लेकिन मैं बंद की तरफ से कह रहा हूँ, ये तुम उदय की तरफ से कह रहे हो। पाप करने वाला व्यक्ति पाप बंद करते समय उसे दंड का निमित्त नहीं बनता, क्योंकि पुण्य का उदय होता है। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, लाखों रुपया जेब में रखे हो और मोटरसाइकिल चलाते चले गए, तो ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, तो झट 100 को नोट दो, निकल गए। देखो कच्चू नहीं भाव, देखो 100 को नोट दो, निकल गए। ठीक है, हर चौराहे में 100 को नोट दे गए, अब 1 लाख ही नहीं बचे जेब में। अब कैसे निकलोगे जी? वजह
ऐसे जब तक पुण्य का उदय है, पाप करने वाले को अहंकार होता है, हम चतुर हैं, हम बहुत होशियार हैं, कोई नहीं पकड़ पा रहा हमें, कोई नहीं देख पा रहा हमें, बोलती बंद कर दी हमने बड़ों की, गुरुजनों की, हमसे कच्छु नहीं के पास भी डरते हैं हमसे टीचर। गुरुजी तक सब मालूम थी गुरुजी को कि हम पाप कर रहे हैं, उन्होंने कच्छु नहीं कही। क्या सोच रहे थे हम? आपको उदीर्णा का गणित नहीं मालूम। पाप करने वाले को तत्काल दंड नहीं बनता, क्योंकि बंद होने के बाद अवाधा काल आता है और बहुत समय लगता है, बहुत बड़ा समय लगता है। मैं ज़्यादा अभी नहीं पढ़ाऊँगा, पूरा अभी नहीं पढ़ाऊँगा, मैंने इस पर बहुत विस्तार से पढ़ाया है। उदीर्णा लेस्याओं के प्रकरण में आप इसे पढ़िए। मुझे आपको केवल चोट करना बताना है कि कैसे पढ़ना है इसको। बताओ कौन बचा? पाप करने वाली बताओ कौन बचे? प्रथमानियों बताओ कि अमुक ने किया था। नहीं, मरना सबको एक दिन, एक ही दिन नहीं, मरना सबको। अब यही गलत फहमी हो गई, एक ही दिन नहीं मरते सब, ऐसे फंसना सबको एक दिन। तुम क्या समझ रहे 25 साल तक हम पाप करते रहे, कोई नहीं देगा। 26वें साल में खुद नहीं गलती कर बैठे, सब पता लग गई। तुम क्या समझ रहे हो? बिल्कुल अच्छी तरह से समझो। मेरे भाई लोग जानते हैं, मैं अकेले में भी वैसे ही रहता हूँ जैसे मैं पंडित साहब के सामने रहा हूँ। मैं पूजा पाठ उस समय भी वैसे ही कर रहा था जैसे आज कर रहा हूँ, और जिस समय उस समय भी कर रहा था। उठना बैठना सोना मेरा अकेले में भी नहीं बदला। मुझे पंडित साहब का भय थोड़ी था, मुझे कैमरे का डर नहीं है, मुझे समाज का भय नहीं है, मुझे तो कर्मों का भय है। क्योंकि मुझे पता है मैं असाधना करता तो मेरा ज्ञान नष्ट हो जाता, उदीर्णा हो जाती ज्ञानावरणी कर्म की। पढ़ लेना, वो ज्ञानावरणी कर्म की उदीर्णा पढ़ना भाव दीपिका में। यदि आप कहोगे तो एक दिन उदीर्णा पढ़ाएंगे आपको। तुम्हें क्या लगता है भाई साहब को तो पूर्व जन्म को पुण्य को उदय है, तो खूब पूछ हो रही है। पूछ वर्तमान के आचरण से नहीं होती और भूतकाल के पुण्य के उदय से भी नहीं होती, होती है हमें ही पता है। लेकिन यदि आप अकेले में स्वच्छंद आचरण करते हैं, अकेले में पापाचार करते हैं, तो आपका पुण्य अपकर्षित होता है। आपको करणानियों के अपकर्षण का भरोसा नहीं। ज्ञानावरणी आदि कर्मों की उदीर्णा होती है। पढ़ना भैया भावदीप का, हम तो कह ही सकते हैं, आप जितना समय निकालो पढ़ो। अब ऐसे अध्ययन करो, अध्ययन जरूर ही करो, लेकिन सब्जेक्टिव होकर, प्रयोजन के साधने के लिए, जानकारी के लिए नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए नहीं, मान कसाय के लिए नहीं। मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो उत्कर्षण अपकर्षण बताओ कर कैसे लिया? तो ये भरोसा टूटना ही सम्यक दर्शन है। पापों का भरोसा टूटना ही सम्यक दर्शन है। पुण्य का भरोसा, भरोसे बने रहने का विश्वास टूटना ही सम्यक दर्शन है। नास्ति से अस्ति से अभी और आगे चर्चा आएगी। तो ये समझ में आ गया आपको प्रथमानि योग। चरणानि योग देखिए गौर से। चरणानि योग में श्रावक और मुनिराजों की आचरण का वर्णन किया जाता है। उसमें एक चीज ध्यान रखने की, गुणस्थान अनुसार ही श्रावक और मुनिराज होते हैं। अब जिस चीज हम खाई जाती है, ये चीज हम खाई गए, हम श्रावक हैं और श्रावकों का आचरण है, हमें करना चाहिए। हम आत्मा हैं और आत्मा के आश्रय से जितना गुणस्थान प्रमाण कमजोरी रह गई है वो श्रावकपना है, और फिर ये आचरण होता है। अर्थ तो ऐसे करना था, लेकिन हम जनरली जब भी आचरण के ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये बात खा जाते हैं। मैं आत्मा हूं द्रव्यानियों के अनुसार, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं। पहले नंबर ये तो सेट करो। अब उसमें स्थिरता नहीं हो पाती,
तो जो कमजोरियां रह गई हैं उसका नाम अणुव्रत है, जो कमजोरियां हैं उसका नाम महाव्रत है। निर्दोषता का नाम महाव्रत नहीं है, कमजोरी का नाम महाव्रत है। कंप्लीटनेस का नाम तो यथाख्यात है। पढ़ लेना, सब इसी में मिल जाएगा। सकल संयम कहते हैं, लेकिन खरेखर तो उनको भी संयमा संयम ही है। अविरति प्रमुखता से तो चौथे गुणस्थान में कही जाती है, लेकिन ऊपर के गुणस्थानों में भी अविरति परि पाया जाता है। कथन नहीं करते, लेकिन जितनी मन वचन काया की प्रवृत्ति है उतनी अविरति है मुनिराजों को भी। तो ये सूक्ष्मता से बातें हैं कर्णानियों की, वो आप वहाँ पढ़ना। हमारा मतलब ये है कि ये बात जरूर ध्यान रखिए कि गुणस्थान के अनुसार आचरण होता है। कौन सा आचरण होता है? गुणस्थान के अनुसार। गुणस्थान कैसे होते हैं? तो फिर द्रव्यानियों बताएंगे। द्रव्यगुण पर्याय की स्वतंत्रता का भाव वासन से गुणस्थान होते हैं। क्या लिखा है? स्वतंत्रता का ज्ञान। क्या लिखा है? स्वतंत्रता का ज्ञान। तो केवल अब एक और, अभी क्या हुआ? आचरण और सुभाषित। सुबह का अर्थ बता दिया था सुभाषित का। सुभाषित मैंने कभी इस चक्कर में मत पड़ो कि इसमें तो बहुत प्रेरणा दी गई, तुम प्रेरित हो गए। बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, प्रेरणा करी तुम डॉक्टर बनो, लेकिन वो ऑपरेशन तो नहीं करने लगता। यदि उसे प्रेरणा मिली कि डॉक्टर बनो, तो वो व्यवस्थित 22 बरस पढ़ाई करता है, फिर वो डॉक्टरी करता है। ऐसे ही हम तुमसे कह रहे हैं, प्रतिमा धारण करो। प्रतिमा धारण की प्रेरणा की गई। प्रथमान योग में, चरणान योग में प्रथमान योग को पालने वाले को धन्य कहा। धन्य हैं जिनके ऐसे ब्रह्मचर्य के परिणाम हैं। तो आप मुर्दा नहीं हो कि देहासित परिणाम पढ़ करके फटाफट दौड़ पड़े। 99% ब्रह्मचारियों से तकलीफ का मूल कारण ये है कि उन्होंने चारों अनुयोग को मंथन नहीं किया। प्रेरणा मिल गई किसी प्रवचन में बहुत अच्छी, तो कौन पढ़े एकदम, तो परिणामों की स्थिरता तो थी नहीं, विषयों की कामना तो मिटी नहीं थी। मैं इसके लिए बहुत स्पष्ट कहता हूँ, मेरे पास ब्रह्मचारी आते भी हैं भैया लोग, मैंने आज तक ब्रह्मचर्य नहीं दिया, अभी तक किसी को नहीं दिया। स्पष्ट कह रहा हूँ। क्यों नहीं दिया? कि भाई ब्रह्मचर्य कोई क्रिया का नाम नहीं है, ब्रह्मचर्य परिणमन का नाम है। आत्मा का आनंद हो तब परिणमन होगा आनंद का। क्रिया का नाम थोड़ी हम ऐसे कपड़ा पहन लेंगे, ऐसे खा लेंगे, ऐसे पी लेंगे, ऐसे रह लेंगे, लेकिन नहीं कर पाओगे आप। आत्मा के आनंद के बिना टाइम काटना मुश्किल पड़ जाएगा। और इसीलिए अकेले में जो लोग कहते हैं ना हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, हम कह रहे टाइम मिलते ही मोबाइल क्यों मिलता है? एक तरफ कह रहे टाइम नहीं मिलता, तो टाइम नहीं मिलता तो आत्मा में रमो, सामायिक करो, चिंतन करो, मंथन करो, लेखन करो, पठन करो, पाठन करो, और नहीं तो धर्मात्माओं की सेवा करो ना। सही बताना ईमानदारी से, समय मिलने पर क्या करती है? जो लोग इस बात का रोना रोते हैं हम पे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, यदि 1 घंटा भी टाइम मिल जाए, 15 मिनट भी टाइम मिले, तो करते क्या? ईमानदारी से बता रहे। और एक कारण है उसी बात का कि असली ब्रह्मचारी तो थे नहीं, हम तो प्रेरित होकर के सुन करके बन गए ब्रह्मचारी। तो हम इसलिए, हमारे भाई जो आते हैं, मैं उनका पहला जो बात कहता हूँ वो सुन लो सभी लोग, चाहे बहनें आए चाहे कोई आए, मैं सबको एक ही बात कहता हूँ। यदि आप संसार के दुख से डर कर के, गृहस्थी के दुख से डर कर के, संतान को पालने के डर से डर कर, कमाने का, रिश्तेदारों की सेवा और खातिर करने के डर से ब्रह्मचर्य ले रहे हो, तो ये पलायनवाद है, ब्रह्मचर्य नहीं। केवल आपने विवाह करने से बचने का उपाय किया है, आपने वेद कर्म से बचने का उपाय नहीं किया। बहुत अच्छा वाक्य बोला मैंने। तुमने संयोग से बचने का उपाय किया, तुमने गृहस्थ जीवन की समस्याओं से बचने का उपाय किया, वेद कर्म से बचने का उपाय नहीं किया। वेद कर्म से बचने का उपाय तो एक ही है। जो स्वयं संवेदन नहीं करते वे वेद कर्म का वेदन करते हैं। जल्दी भूल गई, क्या बोला? लिखो 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 लिखो। और अरे लिखो, क्या लिखोगे? फिर बोल दे रही।
जो स्वयं संवेदन नहीं करती, माने ध्रुव स्वभाव का वेदन नहीं करते, वे वेद कर्म का वेदन करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित साहब का 24 प्रकार की कसाय का एक पाठ है बहुत अच्छा, उसमें हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा उसमें लिखा है, पढ़ना उस पाठ को, वेद कर्म की का वेदन कैसे करते हैं उसमें पढ़ लेना, जो भी नाम है उसमें पढ़ना, पूरे 24 कसाय, वो क्या ना 14 प्रकार की कसायों का पूरा एक एक का नाम लेकर के वर्णन लिखा है वहाँ। जो स्वरूप में रति नहीं करते वो पर पदार्थ में रति किए बिना नहीं मानेंगे, जो स्वभाव में रत नहीं होते वो पर में अरति किए बिना नहीं मानेंगे। इससे पढ़ लेना। फिर से चलो, क्या बोला हमने? सुभाषित माने कहने में अच्छे लगते हैं। आप कुछ बोले? पूर्वचर व्यवहार ये बहुत स्थूल उपचार है। यदि उसने ये सारी प्रोसेस कर ली और ध्रुव स्वभाव का वेदन कर लिया तो उसे पूर्वचर व्यवहार कहेंगे। प्रोसेस नहीं करोगे तो पूर्वचर नाम ही नहीं पाएगा। पूर्वचर का मतलब है पहले हमने चौथे पांचवें गुण स्थान का आचरण कर लिया, लेकिन प्रोसेस करके ध्रुव स्वभाव रूप में रमे, ध्रुव स्वभाव में रमे, इन सब का भरोसा नहीं किया, पुण्य पाप का, क्रियाओं का आदि आदि, तो उस स्वभाव में रमे, तब वो गुणस्थान प्रकट हुआ तो उसको फिर पूर्वचर व्यवहार कहेंगे। नहीं, पहले पूर्वचर, पहले पूर्वचर, हाँ पहले का उपचार था, अब डाला जाएगा ना कि तुम्हारा पहले का व्यवहार सही था, पूर्व पहले अच्छा था वो, एक का सहचर में तो अब हो जाएगा। चलो फिर से, अभी नए नए शब्द नहीं करो, लोग भटक जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब एक और शब्द देखिए, अब केवल इसका कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, कर्णानियोग वाला। कर्णानियोग में देखिए, केवल ज्ञान गम्य है, ये शब्द बहुत काम का है इसमें, केवल ज्ञान गम्य है। एक शब्द सुबह पढ़ा दिया था इसमें हमने, केवल कर्णानियोग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं बन सकती चरणानियोग की, वो सुबह बता दिया था। अभी हम बता रहे हैं वो केवल ज्ञान गम्य है। चारों नियोग में सबसे सूक्ष्म विषय माना गया है कर्णानियोग का, और सबसे स्थूल माना गया है द्रव्यानियोग का। क्या? अध्यात्म स्थूल है और आगम सूक्ष्म है, क्योंकि वो केवल ज्ञान गम्य है। ये तो आपको बहुत स्थूलता से समझाते हैं, लेकिन इसका मतलब समझाना है मुझे केवल ज्ञान गम्य का। केवल ज्ञान गम्य, सबसे पहले तो निरहंकारी बनो कि मैं बहुत कर्णानियोग जानता हूँ, मैं तुम एक भी बंद तक को नहीं जानते, आश्रम को नहीं जानते, संवर को नहीं जानते, निर्जरा को नहीं जानते। बोलूं कुछ? एक समय के राग मोह ऐसा एक भी पर्याय नहीं है जिसे तुम जानते हो। और सुनोगे हमसे, एक समय के राग को तो नहीं जानते, लेकिन राग के जो बहुत असंख्यात समय बीत जाने पर जो राग है उसे भी नहीं जानते। असंख्यात समय बीतने पर भी जो राग का समूह है ना, उसे भी नहीं जानते। द्वेष को नहीं जानते, मोह को नहीं जानते, कर्मों को नहीं जानते। आप केवल ज्ञान गम्य है भाई साहब। आपको जो समझाया गया है बहुत ही स्थूल करके समझाया है। ये बात मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, हटाग्रह मत करो कि जो हम समझ गए वही सही है, केवल ज्ञान गम्य है। लड़ो मत इन बातों पर। तुम ये नहीं घटाते, तुम वो नहीं घटाते 7 गुण स्थान में, 8 में भी नहीं घटा, अरे मत घटाओ। अच्छी भाषा में बोलो, कर्मों के स्कंदों पर नजर रखने वालों को उपसमादिक नहीं होती, और ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि रखने वालों को उपसमादिक स्वयमेव हुए। लड़ो मत। आचार्य वीर सेन कहते हैं, आचार्य फलाए कहते हैं, अरे तुम इस चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, क्यों कह रहे, तो उसका प्रयोजन साधो। नहीं नहीं, कौन सा सही है, कौन सा सही है, इसमें बुद्धि मत लगा। दोनों सही हैं, दोनों ने कोई विवक्षा साधी है, कोई प्रयोजन साधा, आप प्रयोजन साधो। निरहंकारी बनो, अपने आप को ओवर ज्ञाता मत मान लो। क्या कह रहे, ओवर ज्ञाता नहीं मान लो। केवल ज्ञान गम्य, कुछ भी नहीं, आपको कर्णानियोग का कुछ भी
ज्ञान ही नहीं, उपचरित ही है, बहुत 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 कछु, बहुत कछु। अभी हम फिर कह रहे केवल समझाने के लिए राजू का वर्णन है, समझाने के लिए वो गड्ढे का वर्णन है। हाँ, सागर का वर्णन समझाने के लिए बहुत स्थूल कथन है, तो भी पार नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ें, पर ये भी नहीं कि लड़ें। पढ़ो भी और लड़ो मत, समझ में आ जाना चाहिए उसका भाव। बस समझ में आ गया। तो एक तो केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान गम्य होने से कर्णन्यों का जितना ज्ञान आपको है, कर्मों संबंधी, उदय संबंधी, उपसम संबंधी, शुभ संबंधी, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, जितना भी है वो अनुमेय मात्र है, वो अनुमान का विषय से जाना जाता है। अनुमान के विषय को अनुमेय कहते, वो अनुमेय मात्र है। लेकिन अलिंग ग्रहण के बोल में लिखा है आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। तो कहाँ वजन ज्यादा देना चाहिए बता? ये सब कर्णानुयुक्त तो है, अनुमेय मात्र है, और भगवान आत्मा है स्वयं संवेद्य, अनुमेय मात्र नहीं है। तो वजन किस पे देना चाहिए? पढ़ो लेकिन झगड़ो नहीं, अहंकारी मत बनो। हमने पूरा गोमट सार पढ़ लो, धवला पढ़, बहुत बढ़िया पढ़ लिया, शाबाश, बहुत बढ़िया, परंतु समझ गए? तो एक तो केवल ज्ञान का मैं ये निकाल, फिर निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराया है। इस पे तो बहुत मेहनत करनी चाहिए आप लोगों को, बहुत मेहनत। निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराया गया है। मैंने नीचे लिखा है अकर्तृत्व का ज्ञान कराया गया है। करने धरने का ज्ञान नहीं कराया था कर्णानुयोग में, अकर्तृत्व का ज्ञान कराया था, निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराया था। बहुत बड़ी बात है, अब इतनी जल्दी पढ़ा भी नहीं सकता इसको तुम्हें। निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराया था, समझ में आया? निमित्त नैमित्तिक क्या होता है? मोक्ष का कर्ता आत्मा है या नहीं, जो समझ में आता है बोलो। हम पूरे मोक्ष के कर्ता है कि नहीं जीव? मोक्ष के कर्ता है कि नहीं? तो मोक्ष नैमित्तिक भाव है, मोक्ष नैमित्तिक भाव है, और 8 कर्म का अभाव निमित्त है। तो वो निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान होने से आत्मा अकर्ता सिद्ध हो गया। हम तो अपने आनंद में थे, 8 कर्म का स्वयं क्षय आदि हो गए, और 8 कर्म का अभाव होने से स्वयं मोक्ष हुआ। हमने तो मोक्ष का विकल्प तक नहीं किया। आहा, सम्यक दर्शन का विकल्प करे बिना सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन करने की विधि टोडरमल जी साहब ने क्या बताई है, याद है? सम्यक दर्शन की विधि बड़ी मस्त विधि है, बहुत अच्छी विधि है, बोलो। हाँ, कोई बात, बहुत बड़ी, अच्छा है। तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। दर्शन मोहादिक का उपसमादिक स्वयं होई है। तो तेरा काम सम्यक दर्शन करना नहीं है, सम्यक दर्शन का लक्ष्य करना नहीं है, सम्यक दर्शन का विकल्प नहीं करना है। तेरा कर्तव्य तो ध्रुव का अभ्यास करना है। ध्रुव का अभ्यास करते करते सम्यक दर्शन का विकल्प किए बिना, सम्यक दर्शन का विकल्प क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो तो दर्शन मोहिनी का उपसमादिक से होगा, वो तो उसके स्वयं होगा, स्वयं होगा। क्यों? बहुत पसीना आ रहा है, तो पसीना मिटाने के लिए क्या करते हो? पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, पसीना मिटाना है, पसीना मिटाना, ऐसे करना पड़ता है। पंखा ऑन किया, पसीना, पंखा चलते ही निमित्त से नैमित्तिक स्वयं अभाव हो गया। कुछ कह गए बहुत जल्दी। सम्यक दर्शन से मोक्ष तक का विकल्प नहीं रहा, क्योंकि वो निमित्त नैमित्तिक है। कर्णानुयोग बता रहा है जी, कर्णानुयोग बता रहा है। तो फिर हम क्या करें ये बताओ? सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष जाने तक के लिए हम क्या करें ये बता दो। ये तुम इधर रहो, ध्रुव स्वभाव में रहो। ध्रुव स्वभाव में कैसे रहें कि हो रहो का हो। तो अब हम क्या करें?
अब बचो ही क्या कर बिगला है, बचा ही क्या करने के लिए, आनंद के सिवा और बचा क्या, तो आनंद रह गया। समझ में आ गई बात आपको? इस तरह से चारों अनुयोग को पढ़ना है। तो निमित्त नैमित्तिक में खूब प्रैक्टिकल करना, जितनी आप 1 महीना भी लगाओ, 10 महीने लगाओ, बार बार एक दूसरे से चर्चा करो, चर्चा करो। देखो कर्णालियों में लिखा है व्युत्पत्ति करना पड़ती है और उपसम करना पड़ता है, उपशांतकरण करना पड़ता है, ऐसे करना, भाषा तो ऐसी लिखी है, लेकिन एक छोटा सा मंत्र है, वो निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराया है। और वो कैसे होते हैं निमित्त नैमित्तिक? स्वयं वो हुए हैं, तेरे करने से नहीं होते। कोई पूछे कि मोक्ष का कारण आत्मा है कि नहीं, मोक्ष का कारण आत्मा है कि नहीं, तो ठीक है, व्यवहार से अपन किसी को कह देंगे हाँ है, लेकिन ये मना कर रहे हैं दोनों, ये दोनों ही अनुयोग मना कर रहे हैं। कैसे मना कर रहे हैं अब समझो। निमित्त नैमित्तिक का नाम लेकर के उन्होंने साफ साफ अकर्ता बता दिया, और इधर तो कह रहे हैं मेरे ध्रुव स्वभाव में तो मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष का विकल्प नहीं, मोक्ष का कुछ भी नहीं। इतना समझने की बात है। अब ये इस तरह से आप विधि सीखोगे एक में, जैसे सम्यक दर्शन के आप ठीक से उपाय नहीं कर रहे तो निंदा होगी, ठीक से नहीं पढ़ते, ठीक से नहीं उठते बैठते, प्रवृत्ति चरणानुयोग, पढ़ रहे हैं, पढ़ने की तलाश में, विचार कर रहे, करने की तलाश में है, तो निंदा होगी। लेकिन आप मन वचन का ऐसे पहला स्टेप क्या थी उनकी भैया की, आत्म कल्याण की, मुझे आत्महित ही करना है, आत्महित ही करना है। यदि आप आत्महित में करना है तो चरणानुयोग में आपका आचरण मन वचन का अच्छा होगा, एकाग्रता होगी, उसकी प्रशंसा होगी। तो हमने सम्यक दर्शन में 2 घटा लिए। कर्णानुयोग से बोलो इतने दिन से हम आचरण अच्छा कर रहे हैं, इतने दिन से मन वचन का ऐसे अलर्ट हैं, सब प्रशंसा भी कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, 2 अनुयोग करेक्ट। चरणानुयोग कहेगा धैर्य रखो, दर्शन मोहादिका उपसमादिक स्वयं हुए है, तुम्हें नहीं करने से टेंशन करो, इन्हें सम्यक दर्शन होगा, इन्हें होगा, अंजन चोर को होगा और हम रह गए। धैर्य रखो, वो स्वयं ही हुआ है, तुम्हारी गलती से नहीं हुआ ऐसा नहीं कह रही, तुम्हारी गलती से नहीं हुआ ऐसा नहीं कह रही, स्वयं ही होता है। तो 3 अनुयोग ने, तो अब हम क्या करें, करने कछु नहीं है तुम्हें ध्रुव। तो इस तरह से चारों अनुयोग से हमने सम्यक दर्शन देखा, चारों अनुयोग से उठना बैठना खाना पीना गुणस्थान मार्ग जो तुम्हें देखना हो, चारों अनुयोग से ऐसे देखो आप। 4 फिल्टर हो गए उपयोग के लिए, 4 फिल्टर के बाद तुम्हारी परिणति में अकर्तत्व होगा, निर्भरता होगी, निर्विकल्पता होगी। मेरे ख्याल से आपको ये चारों समझ में आए होंगे। अभी कोई को नहीं समझ में आया तो पूछ भी सकते हो, नहीं तो मैं खुद बताने की कोशिश करता हूँ। यदि मोक्ष के कर्ता जीव हो तो फिर सबसे बड़ी आपत्ति आएगी आदिनाथ भगवान पर। केवल ज्ञान के कर्ता यदि वे हों तो 1000 वर्ष क्यों लगा? और फिर भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान कैसे ले लिया? इसका उत्तर है कर्णानुयोग। स्वयं होते हैं, दोनों में केवल ज्ञान लेना है तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय स्वयं हुए हैं तो केवल ज्ञान हुआ। दोनों निरपराध हैं, दोनों निरपराध हैं। ये मैंने प्रथमानुयोग से बताया आपको। ये प्रथमानुयोग में अपन ने आदिनाथ और भगवान को ले लिया दृष्टांत में, सिद्धांतों का दृष्टांत ले लिया, कर्णानुयोग के ये दृष्टांत ले लिया अपन ने। अब अपने जीवन में घटाओ इसे। हो सकता है मैं 50 साल से लगा हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हुआ, और आज एक नया बच्चा आया वो पहली बार ही सम्यक दर्शन ले लिया, तो हमें ये टेंशन नहीं होना चाहिए हाय हाय हम 50 साल अपराधी, वो जी बच्चा तो पहली बार निकल लिया और ये मर गए। नहीं नहीं, स्वयं हुए हैं। निमित्त निमित्तिक ने हमें रिलैक्स कर दिया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई ने 1 करोड़ का कर्जा लिया, कोई ने 1 रुपये का लिया। 1 रुपये का कर्जा लेने वाले का जल्दी चुक गया और 1 करोड़ का वाले का देर से चुकेगा, टेंशन हमें भी नहीं है।
उसका कर्जा कम होगा तो दर्शन मोहिनी प्रकृति उसकी कम होगी तो जल्दी सम्यक दर्शन हो गया, और मेरे ज़्यादा होगी तो समय लगेगा ना। मैंने उससे ईर्ष्या करी और मुझे हर्ष है उसका भी सम्यक दर्शन का, और हमें इस बात का भी आनंद है कि दर्शन मोह का अभाव होते ही मुझे भी स्वयं होगा। विश्वास है शीघ्र मिटेगी स्वभाव के सन्मुख। करना नहीं पड़ के ऐसा रिलैक्स निकालो। देखो मैंने छांट के वे बातें निकाल के लाए जो जानना जरूरी है। हो सकता है चार्ट में बहुत सारी बातें लिख दो और रट लो, और हम 100 नंबर का पेपर ले तो 4 अंकों में आप पास भी हो जाओ पूरा। लेकिन यदि ये नहीं हुआ तो आपका 4 अंकों का पठन पाठन सार्थक करो। हम निरर्थक नहीं कहना चाह रहे हम निरर्थक हो गया, खराब है, बुरा है, कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा। सार्थक करो। मेरे ख्याल से आप इसको समझे होंगे और इसको लिखो। सपोज हमें ईर्ष्या क्यों होती है? आपस में ही देख करके जिन्हें एक बार में याद हो गया, ये तो भजन बहुत अच्छा गा लेती है, ये तो भजन बहुत अच्छा बना लेती है, ये तो प्रवचन बहुत अच्छा कर लेती है, हम तो कुछ नहीं, हम तो रोटी बनाएंगे बस, हम तो झाड़ू पोछा करेंगे बस। ये भगवान सुनोगे बढ़िया, बहुत अच्छा, लिख लेना, दिमाग लगाना। विश्व में किसी भी औदिक भाव से कल्याण नहीं होता। विश्व में किसी भी औदिक भाव से कल्याण नहीं होता, मात्र भिन्न अनुभव करने से कल्याण होता है। कितनी बड़ी बात कही है। एक जीव दुखी ना हो इस लाइन से। फिर से सुन लो क्या बोला मैंने। विश्व में कोई से भी औदिक भाव से कल्याण नहीं होता। तीर्थंकरों के समोसरण में दिव्य ध्वनि खिलने का औदिक भाव से भी कल्याण नहीं होता। उनका नाम ले लिया, औदिक भाव से कल्याण नहीं होता। वे बहुत अच्छा गाते हैं, इससे कल्याण नहीं होता। वे बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, इससे कल्याण नहीं होता। बहुत अच्छी धारणा, इससे कल्याण नहीं होता। बहुत अच्छे भजन गाते हैं, इससे कल्याण नहीं होता। रिपीट कर दिए 2-3 बार। उनकी बहुत ख्याति लाभ है, इससे भी नहीं होता। इनकी बहुत निंदा हो रही, इससे भी आत्मकल्याण का कोई संबंध। एक बात का ध्यान रखो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मैंने बहुत रोमांचित होकर कह रहा हूँ ये बात। मजबूरी है कि मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ मैंने, मेरा रोम नाच रहा है इस समय। आत्मकल्याण का संबंध जो भी औदिक भाव है उसे भिन्न देखने से होता है। कुछ कहा है, पता नहीं, समझ में अभी नहीं आया होगा आपको। बस अंतिम चर्चा है ये, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि आप चाह करके भी आत्मा का विचार नहीं कर पा रहे, चाह करके भी भजन नहीं गा पा रहे, चाह करके भी प्रवचन नहीं कर पा रहे, चाह करके भी सोच नहीं पा रहे आत्मा के बारे में, लिख नहीं पा रहे। उस समय भी तुम भिन्न देखोगे तो आनंद कर लोगे, और नहीं तो रोगे। पहले तो बहुत पढ़ लेते थे, पहले बहुत याद हो जाता था, पहले खूब चिंतन चलता था, दिन रात चिंतन चलता था। जैसे मैंने प्रवचन में सुबह कहा था ना, तो आप लोग बहुत सारे परेशान हो गए होंगे, भाई साहब को तो रात दिन यही चल रहा है, 50 साल से तो बहुत लाभ ले रहे हैं। अरे नहीं ले रहे। यदि मैं इस क्षोभसम से आनंद मानूं तो मिथ्या दृष्टि। मैं 24 घंटे विचारना चल रही ये बात सही है, लेकिन उससे आनंद मानूं, उससे धर्म मानूं, उससे कल्याण मानूं तो क्यों? ये मन वचन काय का व्यापार तो औदिक भाव है, ये चिंतन चलना तो औदिक भाव है, लेखन होना तो औदिक भाव है। मैं लेखन से महान नहीं हो गया, मैंने कौन सी कहानी लिख दी और क्या कर दिया, इससे महान नहीं हो गया। एक प्रवचन कर रहा हूँ, इससे महान नहीं हो गया। मैं खूब सोच रहा हूँ, इससे महान नहीं हुआ।
मुझे बिल्कुल भी विचार नहीं आते 5 इंद्रिय के भोगों का, बिल्कुल विचार नहीं आता, इससे भी महान नहीं होते। सोचो आपको ऐसी दशा हो जाए कि 5 इंद्रिय के विषयों का विचार ही ना आए, तो आप कितने खुश हो जाओगे? सोचो, होगे कि नहीं? पहले खुद ही सोचो, होगे कि नहीं? यदि 5 इंद्रिय के विषय विकार बिल्कुल नहीं हो तो क्या करोगे? बोलो। अरे पंडित जी बस बस ढोल, तूने एक अमुक औदिक भाव में एकत्व कर लिया। ध्रुव तो ध्रुव है, बिना विचार के ध्रुव है, बिना चिंतन के ध्रुव है, बिना क्रियाओं के ध्रुव है, बिना पढ़ाई के ध्रुव है। उल्टा मत लेना, पापाचार की प्रेरणा नहीं कर रहे हम। लेकिन सोचो, यदि चिंतन नहीं चले उस दिन आपको अपने को कैसा लगेगा? पहले बहुत धर्म कर रहे थे, ध्रुव ही ध्रुव घूमता था। कई लोग ऐसे हैं नई स्वाध्याय सुनते तो उन्हें ध्रुव ही ध्रुव घूमता है, खूब वही पढ़ना लिखना बोलना वही, तो उन्हें ऐसा लगता है अरे अरे अरे, और जिस दिन ही वो हो गई सही बात है, पंचम काल है, शुरू में धर्म बहुत होता है, बाद में सब हो गया। अब बहुत कोशिश कर रहे, वही गाथा पढ़ रहे, कच्छु नहीं हो रहा। पंडित जी की भाई पूजा करा था, लेकिन कच्छु होते ही नहीं है। बोलो भाई, धर्म कितना सरल है, कभी मत सोचो। मैंने कहानियां जो लिखी है ना, उनमें सबके प्रयोग किए, इस सब उसमें प्रयोग किए 4 अनियोग का। एक शिष्य ने जीवन में एक ग्रंथ नहीं पढ़ा, अप्पा स्वामी के शिष्यों में से, लेकिन वो समाधि कराता था सबकी, खूब सेवा करना, समाधि कराना, खूब काम करता था, बहुत काम करता। पढ़ नहीं पाता था, अकल भी नहीं थी उतनी, याद भी नहीं रहता था, लेकिन गुरु आज्ञा से प्रसन्न रहता था बस। और प्रसन्न रहते 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 उसका मोक्ष हो गया। है ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? तुम्हें क्या लगा था कि इतनी दुकानदारी करोगे तब होगा? अरे प्रसन्नता का ही नाम आराधना है। अकर्ता देखने वाला ही प्रसन्न हो पाएगा। यदि वो उसमें मतलब अब गुरु ने तो आज्ञा दे दी, हम क्या करें? पूरी जिंदगी 50 साल हो गए, इतने लोग मर गए, सबकी सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ने क्या दी? करो करो भैया, अगले जन्म में कभी हुई है मोक्ष। प्रसन्न कब रह पाएगा? जब अकर्ता देखेगा। शिवभूति की कहानी पढ़ के देखो, शिवभूति की कहानी लिखी। मैंने शिवभूति का अंतरंग बहिरंग पूरा खोल के दिखाया कहानी में। मैंने जो दुर्लभ कहानियां थी माघनंदी स्वामी की, वो घटना छोटी सी है, लेकिन उसमें अंतरंग बहिरंग व्यक्तित्व कितना है उसे खोलने की कोशिश की है। कार्तिकेय स्वामी की पूरी अंतरंग बहिरंग कथा अपन ने झट कह दिया, वो दीक्षा लेने चले गए, उन्हें दीक्षा दे दी। हमारी कहानी में ऐसे दीक्षा नहीं दी। बहुत दुखी थे, कितना गंदे हुए हमारे पापा ने, हमारे पिताजी ने कितना गंदा किया, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे नहीं रहना इस गंदे संसार में। तो दीक्षा नहीं दी, संग में रखा, अध्ययन हुआ, पहले परीक्षा हुई समय समय पर, फिर अंतिम दिन उसने कहा कि आज तुम्हें दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिताजी अब तुम्हें कैसे लगते हैं? इसका उत्तर पढ़ना उसमें, मैं नहीं सुना रहा। इसका उत्तर उसी में पढ़ना। और गुरु प्रसन्न हुए, उन्हें दीक्षा दी। क्या उत्तर है मैं नहीं सुनाऊंगा। मैंने जो दुर्लभ कहानियां हैं उन कहानियों को बढ़ाया है अपन ने, और उसमें यही सब मेरी मदद करती है कहानियों में। कहानियां लिखना ऐसा नहीं है कोई कहानी लिख दी, यदि 4 अनियोग आपके जीवन में नहीं घुले होंगे दिमाग में, तो कहानियां इनबैलेंस हो जाएंगी। जैसे 3 कहानियां निकली हैं, भैया ने निकाली हैं। एक आपने पढ़ी होगी, अंजना की, चंदनवाला की, सही है ना, अंजना और चंदनवाला की, और सीता की भी उन्होंने लिखी। मैंने तीनों नापास कर दी। आगम विरुद्ध है, आगम विरुद्ध कहा है, वहां में थोड़ी डायलॉग है। हमसे पूछो, हमने पूरी करेक्शन की है उसके ऊपर, और हमने कहा जी आगम विरुद्ध है। फिर जब से हमें नहीं दिखाते हुए है, कोई एक किताब है, मैं बता रहा हूं उसमें आगम विरुद्ध का क्या क्या है। भाई देखो, जब तक आप सर्वांग नहीं समझेंगे तो आप कहानी भी नहीं लिख सकते। कहानी माने स्टोरी नहीं है, सिद्धांतों का दृष्टांत स्वरूप है। मैं सिद्धांतों से बेमेल नहीं खाना चाहिए, स्वतंत्रता का पोषण नष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने इस कहानियों में जो अभी लिखी गई हैं, इस एंगल से देखना जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर।
आपको जरा भी चूक दिखाई दे तो जरूर बताओ, हम नहीं चाह रहे इतनी सी भी चूक रह जाए। मैंने उसमें लिखा है कहानी के अंत में, प्रस्तावना में, आपकी अमर्यादित आलोचनाओं का मैं स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आत्म संवर्धन में आपका उपयोग करूंगा। आप असीम आलोचनाएं करिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आत्म संवर्धन में इसका उपयोग करूंगा। मैंने ये नहीं सोचा कि तो ब्लाइंडली कोई पढ़ो और छोड़ दो, पढ़ो और आलोचना करो इसकी। 1 महीना लग गया टोडरमल जी की कहानी लिखने में, कितना पसीना आया होगा, लेकिन अब टोडरमल जी खून में घुल गई, घुल ही गए बिल्कुल, बनारसी दास जी खून में घुल गए। और इसीलिए हमें ये 4 अनुयोग पढ़ने पढ़ाने में रोज काम आ रहे। आपको भी कुछ समझ में आया होगा कि 4 अनुयोग कितने काम के हैं। आप अकेले द्रव्य, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल समय साजी की अमुक गाथाओं पर चिंतन मंथन पढ़ते रहते हैं, 47 शक्ति पढ़ते रहते, इधर इनबैलेंस है, इधर बिल्कुल इनबैलेंस है। मैं सच कहता हूं, पंडित साहब नहीं मिले होते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं सारे विद्वानों से नीचे ऊपर से सबको देखा है, उनका इनबैलेंस ही ये बताता है कि अनछना पानी कैसे पी रहे थे पता ही नहीं लग रहा, कैसे कहीं का भी हाथ धो लेते हैं, इतनी भी करुणा नहीं है, कहीं का भी लैट्रिन बाथरूम का स्वीपर का पानी से हाथ धो लिए और रोटी खाने बैठने लगे। बताओ कौन पानी भर रहा है, वो डंपर का पानी, उसी से भोजन बन रहा है। ये क्या है? पंडित साहब की प्रेरणा से छिंदवाड़ा में प्रयोग किया, खनिया दाना में प्रयोग किया। अभी पारस दिल्ली में इतने बड़े बड़े पंचकल्याण में पानी छान के पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उठ रहे जी। अब ये मत सोचो, आप चाहो ना तो एक दिन भी ग्रंथ मत पढ़ो, पानी छान कर दुनिया को पिला दोगे और ये 4 अनुयोग हो जाएंगे आपके। क्यों? यहाँ तो ध्रुव सुरक्षित ही है, और जहाँ जो कछु होने वो अपने आप निमित्त नैमित्तिक होने, तुम्हें कछु नहीं करना, तुम तो मस्त रहो बस। यहाँ तुम्हारा आचरण कैसा है कि पानी छान कर पिलाने में सबको भाभी भगवान देखा, बिल्कुल हृदय से पानी पिलाए, जो नहीं कि डपर डपर, अरे पिला तो दियो, कहा है कच्ची में। लोग कहते हैं शोध का वो ही ना ले। सच्ची घटना है, हमारे रिलेटिव के घर की घटना है, कहने जैसी नहीं लगती इसलिए नहीं कहता। आहार दान हुआ तो ठीक है, अटपैरा घी में मूल्यराज का आहार हो गया, वहाँ तक तो ठीक है। अभी जो साध्वी बहनें होती है आदि, वो क्या कहलाती हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें, अब वो 25 आ गई एक साथ, अब इतना सारा घी नहीं अटपैरा, और 25 को भोजन करावे के लिए रोटी उतार के नहीं खिला सकते आप, फटाफट डाल और घी डाल दिया कढ़ाई में, वही बाजार के फटाफट पूड़ी तल के सबको भोजन करा दिया। यहाँ सी घटनाओं से हम आहत होते हैं। कच्छु नहीं करो, तुम तो खिचड़ी बना दो और खिचड़ी बनाए थे, पानी पिला दो, बिल्कुल नहीं करो। हर काम हो सकता है, हर काम हो सकता है, भक्ति से सोचो। हम सारे भगवानों को एक साथ मोक्ष ले चल सकते हैं, व्यवहार की भाषा सुभाषित। बस केवल आप जहां खड़े हो वो सही करते रहो। मेरे साथ में रहने वाले बहुत सारे भाई आज मेरे पास नहीं है, मैं कहानी सुना रहा हूं उनकी, केवल इसलिए आप नुकसान नहीं उठाना जैसे उन्होंने उठाया, जैसे उन्होंने उठाया वैसे आप नहीं उठा। जो भाई मेरे साथ रहते थे उन्हें लगता था भाई साहब के पास नए नए लोग आते हैं तो भाई साहब उनको टाइम देते हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता, फिर हम बैठ नहीं पाते, हमसे बातें नहीं हो पा रही, तो उनको अंदर अंदर ईर्ष्या होती थी, नए लोग नहीं आए, नए लोग नहीं आए, जैसे कोई आ गए आज रुक नहीं जाए, ये चले जाए, तो वे उनके मार्ग में अंतराय डाल रहे थे और खुद ही के मार्ग में अंतराय आ गए। ये छोटी सी कहानी नहीं है, ये कर्णानियों की प्रैक्टिकल कहानी है। मैं बिल्कुल एक एक का बता सकता हूँ कौन कौन ऐसा सोच रहा है। मैं भैया से बहुत कहता था, बेटे तेरे को जिस दिन जाना है चला जा, कभी मत सोच हम यहाँ अकेले घूम रहे तुम्हारे साथ, हम यहाँ अकेले घूम रहे, अब हम नहीं देखे व्यवस्था तो आपकी कौन देखे, हम ये तू तो हमसे कह दे ना घर जाना चले जा, हमें अमान छोड़ जा, बिल्कुल यही कमी, अमान छोड़ जा, खनिया दाना छोड़ जा, तुम्हें नहीं चलना, एक एक दिन भी परेशान होकर मत रहो। आज की तारीख में उन्हीं का इतना उदय है कि इतनी अच्छी गोष्ठी भी नहीं आ पाए, वो बगल में बैठे। कभी मत सोचो और आए पंडित साहब की भूमि में 100, 200, 500 आ जाएं
अपन 10 दिन काम करेंगे, उनकी पुण्य की वजह से कोई ना कोई बाई लग जाएगी, व्यवस्था बन जाएगी, बनेगी। हरा भरा बनाने की सोचो, उजाड़ने की मत सोचो। अपने अपने शरीर के भार से कि हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, कोई ना आए, कोई ना आए, कोई ना आए। अरे खूब आओ, खूब आओ, कुछ दिक्कत नहीं है। पंडित साहब की इसी वजह से मेरा इतना पुण्य है कि इतने भाई जुड़ते जा रहे हैं, अभी भी जुड़ते जा रहे हैं, और जुड़ रहे हैं, और हैं भी जुड़ रहे हैं। केवल इसीलिए कि मैंने कभी बाहर नहीं समझा। मैंने आज तक किसी से 5 पैसे नहीं मंगाए, न उन्हें प्रेरणा करी कि तुम फंड बनाओगे, कुछ करो, कुछ नहीं कहा मैंने। भाइयों से, बहनों से, अरे आओ बेटा, खूब पढ़ा। हमारी एक ही प्रतिज्ञा है, हमारे पास कपड़ा होंगे तो पहले तुम्हें पहना देंगे, हम फटे पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रोटी होगी तो पहले तुम्हें खवाएंगे, बाद में हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं होगी तो संगे मजा करेंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तुम फंड लाओ, पैसा लाओ, हम लाए, तुम लाए, नहीं। आप समझ गए? चरणानुयोग आचरण अच्छे से करो, रो रो के मत करो। चाहे पूजा करो, स्वाध्याय करो, साधर्मी का वात्सल्य करो। अब लिख लेना यहाँ कौन कौन से हो सकते हैं। 8 अंगों की बहिरंग अभिव्यक्ति अच्छे से करो। यहाँ केवल ध्रुव देखो, यहाँ अपने आप हो जाएगा और तुम्हारी प्रशंसा होगी। चारों योग में से फिल्टर करने का तरीका बता दिया। कभी दुखी होकर काम नहीं करना, साधर्मियों का, आश्रम का, भगवान का, अच्छे से करो। ठीक। अब ये मैंने इसको दिखा के तो नहीं बताया आपको, लेकिन ये मैंने इसी में घटा के दिखाया है आपको। जैन दर्शन का मूल प्राण है स्वतंत्रता और अकर्तृत्व। इस लाइन को समझाने के लिए कल मैं आपको सप्तभंग पढ़ाऊंगा। सप्तभंग गजब का है, इसमें कोई व्यवहार नहीं है। सप्तभंग में कोई उपचरित नहीं है। सप्तभंग में कोई निमित्त नैमित्तिक नहीं है। सप्तभंग में कुछ है ही नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ। आहा, ऐसा मन नाचेगा आपका, ऐसा मन नाचेगा, पूछो ही नहीं। और इतनी स्वतंत्रता के वेदन के साथ यहाँ चिंता रही नहीं। यहाँ बुद्धिपूर्वक मंद कसाय तीव्र कसाय का विरोध करती है, सो आचरण सुधर जाता है। क्या बोलिए जल्दी से? मंद कसाय तीव्र कसाय का विरोध करती है, इसलिए आचरण सुधर जाता है और वो प्रशंसनीय हो जाता है। आपके जीवन में चारों अनुयोग हो गए। एक बात को फिर से बोलो, कौन बोलेगा? अभी जो बोला मैंने, चारों में घटा करके बोल बोल बोल, खड़े हो। चरम स्वतंत्रता, सप्तभंग में चरम स्वतंत्रता, जिसकी हम कल बात करेंगे। इतनी स्वतंत्रता का वेदन करने वालों के स्वयं होते, और मंद कसाय तीव्र कसाय का विरोध करने से आचरण अपने आप ही अच्छा होता है और फिर वे प्रशंसनीय हो जाते हैं। चारों अनुयोग का फिल्टर कर लिया हमने। अब आप और लगन से मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़िए, बनाइए। 3 दिन लग जाए चिंता नहीं करिए, 4 दिन लग जाए चिंता नहीं करिए, लेकिन आलस नहीं करना। मैं सच कहता हूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है कि जैसे तुम्हें मोक्ष का रास्ता बता दिया मैंने। रियल कह रहा हूँ, अंदर से इतना हर्ष हो रहा है। ठीक है। निज निधि निज